अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। एक हमने यूज़ की थी प्रोडक्ट लॉ, दूसरी क्वोशिएंट लॉ और तीसरी पावर लॉ हमने यूज़ की थी। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी चौथी प्रॉपर्टी को भी इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? चेंज ऑफ बेस लॉ थी। आज हम उसको भी इसमें यूज़ करेंगे। एक ही पार्ट है उसका, बहुत आसान सा है। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट है उसके अंदर भी हमारे पास कौन कौन सा यूज़ होना है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, यही 4 यूज़ होने हैं। सो बहुत आसान सवाल हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 1/2 log 25 + 2 log 3। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन के बाद आप देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि पावर लॉ के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो अगर उससे पहले कोई वैल्यू लिखी होती है लॉग से पहले, तो हम उसको उसकी पावर में लेके जा सकते हैं। कन्वर्स भी उसका ट्रू होता है। हम इसको इसकी पावर में ले आएंगे। 25 की पावर 1/2 होगी। ये 2 इस लॉग से पहले था तो ये 2 उठा के हमने 3 की पावर में लिख दिया। ठीक हो गया। log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 बन गई। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया? यहाँ पे हमने यूज़ किया पावर लॉ। अब नीचे जाके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ये 25 और इसकी पावर है 1/2, तो इसको हम 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन गया हमारे पास। अब क्या हुआ कि अब ये वाला 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? ये log 5 प्लस log 9 बच गया। यहाँ पे 5 की पावर सिर्फ 1 बच गई ना, तो ये बच गया log 5 प्लस log 9 बन गया ये हमारे पास। अब ये देखें कि हमारे पास सेंटर में क्या आ रहा है? एडिशन आ रहा है। एडिशन आ रहा है तो हमने कल पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ के अंदर कि जब दो चीज़ें या दो लॉग के नंबर जो हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जा रहे होते हैं, तो अगर वो एडिशन होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगी तो डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? एडिशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, लॉग बाहर आ गया, 5 × 9 हो गया, log 45 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास लॉग की कोई बेस नहीं दी गई, तो ये हमारे पास जो है वो एक डेफिनेट सी बात है कि इसकी जो बेस होगी वो ऑलवेज 10 होगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें नहीं दी तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। अब नीचे चलते हैं। नीचे आता है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें बहुत सिंपल सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल है? log 9 - log 1/3। अब हमें तो पता है, हमने तो कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमें पता है कि जब log के आ जाए, दो log आ जाए और सेंटर में क्या आ जाए? सब्ट्रैक्शन आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं? डिवीजन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के आगे हमने सवाल लिखा, सवाल के सेंटर में सब्ट्रैक्शन थी तो किस में चेंज होगी? डिवीजन में। यहाँ तो आप इसको ऐसे लिख लें log 9/1/3, और कैसे लिखेंगे? log 9 / 1/3। तो जब ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या नंबर बन जाएगा? log 9 × 3/1। रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली जो टर्म होती है सेकंड वाली, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/3 था तो क्या बन गया? 3/1 बन गया हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 9 × 3 और log 27 इसका आ गया हमारे पास आंसर। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, इसमें हमारे पास नंबर्स भी हैं। ठीक है, ज़रा गौर से सुनना है आपने। इस पार्ट के अंदर करना क्या है? सॉल्यूशन लिख लिया। अब ये देखें कि यहाँ पे लिखा है log 5b² log a 5³ ये 5 इसकी बेस में है, ये a इसकी बेस में है। ठीक हो गया। b स्क्वायर है तो मतलब b का जो स्क्वायर है वो इसकी पावर है, पावर को उठा के हम log से पहले लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया, हमने पावर को उठा के log से पहले लिख दिया। यहाँ पे क्या था? 5 का क्यूब था, पावर को उठा के log से पहले लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, .3 log a 5। अब हमने क्या करना है यहाँ पे? अब हमने करना है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर होगा हमारे पास log bx तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? log ax over log ab। नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, सिर्फ बेस चेंज होगी,
किसी भी नंबर के साथ, अपनी मर्जी के किसी भी नंबर के साथ हम इसकी बेस को चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसको किस बेस से चेंज किया, यहाँ पर क्या थी बेस, ए थी, मैंने भी इसको चेंज कर दिया ए बेस के साथ। अब आप पूछेंगे कि मैम हमने ए के साथ ही क्यों किया, हम 5 के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है। 5 के साथ करते तो हमारे पास ये नंबर कैंसिल ना होता, ठीक है। हमने ए के साथ किया, यहाँ पे क्या था, ए था, log ए की बेस थी, हमने इसको बेस को चेंज कर दिया, log 5 की बेस को हमने चेंज कर दिया log ए के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 तो एज इट इज रहा। अब ये 5 को हमने रिप्लेस किया ए के साथ या चेंज किया ए के साथ, तो क्या बन गया, log ए। बस इतनी सी बात पहले आपने लिख लेनी है, चेंज कर रहे हैं बेस, log ए, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर क्या था, बी एज इट इज, 5 कहाँ था, नीचे, तो 5 नीचे आ गया, डॉट 3। अब इसकी तो बेस हमने एज इट इज ही रखनी है। क्यों एज इट इज रखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसकी बेस चेंज की है ए के साथ, तो यहाँ पर भी हम इसको एज इट इज ही रखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। हमने रखा 3, log ए रखा, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ आ गया, ठीक है। यहाँ आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने ए को रिप्लेस किया ए के साथ, या ए को चेंज कर दिया ए के साथ ही। अब हमें पता है कि log ए 5 दोनों कैंसिल हो गए, और ये वाली जो टर्म है इसका हमें पता है ये ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 1 के। पता था ना हमने कि अगर बेस, आर्ग्यूमेंट या आंसर दोनों एक जैसे आ जाए log के अंदर, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो ऊपर क्या बच गया, 2 log ए बी डॉट 3 ओवर 1 आ गया, तो 2 3 6 हो गया, log ए बी बन गया, बेस में आ गया ए और आर्ग्यूमेंट के आंसर में आ गया बी, ये आ गया हमारा इसका आंसर। देखा कितना छोटा सा पार्ट था, बस हमने क्या किया, हमने यहाँ की जो log 5 थी, बेस थी 5, उसको हमने चेंज कर दिया ए के साथ। ए के साथ क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर भी ए था, इसलिए किया ताकि वो कैंसिल हो सके, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी इंतहाई आसान है। क्या है हमारे पास, 2 log बेस 3 आर्ग्यूमेंट x प्लस log बेस 3 आर्ग्यूमेंट y। अब हमने यहाँ पर 2 log से पहले तो इस उठा के इसकी पावर में ले जाएंगे, log बेस 3 आर्ग्यूमेंट x स्क्वायर प्लस log बेस 3 y। अब दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस 3 है, सेंटर में क्या है, एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, log बेस 3 बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया, x स्क्वायर y, इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 4 log बेस 5 आर्ग्यूमेंट x माइनस log बेस 5 आर्ग्यूमेंट y प्लस log बेस 5 आर्ग्यूमेंट z। क्या करेंगे, 4 log से पहले है तो ये इसकी पावर में चला गया, log बेस 5 आर्ग्यूमेंट x की पावर 4 माइनस log बेस 5 आर्ग्यूमेंट y प्लस log बेस 5 आर्ग्यूमेंट z आ गया। अब आप कहेंगे कि मैम पहले एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, तो डिमैश रूल लगाओ ना। डिमैश रूल में क्या करते हैं, पहले एडिशन सॉल्व करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। पहले एडिशन सॉल्व कर लो, log 5 और log बेस 5 आर्ग्यूमेंट x की पावर 4 को एज इट इज रहने दो, माइनस इन दोनों को सॉल्व करो, log बेस 5 आर्ग्यूमेंट y और log बेस 5 आर्ग्यूमेंट z, दोनों के दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, तो किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। दोनों की बेसिस एक जैसी थी, log बेस 5 थी, वो साइड पे आ गई और y और z आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें, अब हमारे पास क्या बचा, इन दोनों की भी बेसिस सेम है, सेंटर में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहली वाली टर्म ऊपर आएगी, दूसरी वाली टर्म ऑलवेज नीचे आएगी, और ये आ गया हमारा इसका आंसर, x की पावर 4 ओवर y z आ गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ, सबसे आसान है। छठा पार्ट हमारे पास क्या है, 2 ln ऑफ a प्लस 3 ln ऑफ b माइनस 4 ln ऑफ c। ln हमारे पास क्या होता है, ln होता है हमारे पास नेचुरल लॉग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन लॉग होता है तो उसकी बेस, जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस क्या होती है हमारे पास, ऑलवेज 10 होती है। ये जो नेचुरल लॉग होता है ना, इसकी बेस जो होती है, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ऑलवेज ई होती है। समझ आ गई आपको, ऑलवेज ई से हम क्या मुराद लेते हैं, आइलर्स नंबर। आइलर्स नंबर हमारे पास क्या होता है, 2.8287 समथिंग लाइक दैट होता है, ठीक है। तो इसकी ऑलवेज बेस क्या होती है, ई होती है।
ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ln। काम इसका भी सारा वही है, प्रॉपर्टीज इसमें भी सारी वही लगनी है, बस बेस का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी, 2 इसकी पावर में आ जाएगा, ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा, ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा। ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस ln ऑफ बी क्यूब माइनस ln ऑफ सी की पावर 4। फिर से डिमैच रूल लगा दो, ln कॉमन आ गया, सेंटर में क्या था, दोनों की एडिशन था, तो दोनों हो गए मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ln ऑफ सी की पावर 4। दोनों में ln था, ln कॉमन आ गया, सेंटर में किया सब्ट्रैक्शन, मतलब डिवीजन हो जाएगी, पहली टर्म ऑलवेज ऊपर, सेकंड टर्म ऑलवेज नीचे। तो आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर सी की पावर 4 आ गया इसका आंसर। देखा कितने आसान सवाल थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। प्रॉपर्टीज सेम वही यूज हुई, सिर्फ आज एक एडिशनल प्रॉपर्टी यूज हुई, वो भी पार्ट नंबर 3 में चेंज ऑफ बेस लॉ की। ठीक हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।